Hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School. And हम वही पाइथन की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट देखेंगे पाइथन के अंदर कि हम कैसे कंडीशन लगाते हैं। अभी तक हम लोगों ने पाइथन के इंस्टॉलेशन की बात कर चुके हैं, VS कोड को कैसे सेटअप करते हैं, एंड वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर, वो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो से यहाँ पे पाइथन जो है वो जंप करेगा। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग में, एंड अगर आपके पास कोई प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है तो यहाँ से आपको थोड़ा लेवल अप दिखेगा। अभी तक बहुत बेसिक था, हमारा जो सेटअप था बहुत मिनिमलिस्टिक था, एंड उसमें काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसा था नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था कि हाँ ये चीज़ होती है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट स्टार्ट होगा एंड कैसे कंडीशन को लिखते हैं। ओके, सो कोई भी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या बात करते हैं, या फिर मैं आपसे कहता हूँ, तो अगर मैं बोलूं अगर ये नंबर ऑड है या फिर इवन है, तो ये चीज़ हम कैसे चेकआउट कर पाते हैं। हम अपने माइंड में इतनी तेज कैलकुलेशन करते हैं कि हम बता देते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा 4 इज अ ऑड नंबर और इवन नंबर, तो आपके माइंड में इतनी जल्दी वो कैलकुलेशन होती है कि कैलकुलेशन से अगर ये 4 जो है नंबर ये 2 से डिविजिबल है एंड इसका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फिर ये 2 डिविजिबल है, ये इवन नंबर है, अदरवाइज ये ऑड नंबर है। तो ये कैलकुलेशन आपके माइंड में इतनी जल्दी होती है कि आपको सोचना नहीं पड़ता। अगर मैं वहीं अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दे दूं तो फिर आप आराम से थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई भी आराम से कर लो, क्योंकि 2 के डिविजिबिलिटी के चेक क्या होता है, 2 4 ऐसा लास्ट में डिजिट होनी चाहिए जो डिविजिबल हो। लेकिन ये आप अपने माइंड के लेवल पे बात कर रहे हो। आप अगर वही बैक टू फर्स्ट सेकंड क्लास में जब आपको ये सब चीजें सिखाई जा रही होती है, उस टाइम पे आपका माइंड इतनी जल्दी कैचअप नहीं कर पाता, आपको काफी दिमाग लगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से इसमें हम क्या करते हैं, पाइथन के अंदर कंडीशन लगाते हैं। तो जैसे आपने अपने दिमाग के अंदर कंडीशन लगाई कि ये जो लास्ट का डिजिट है ये अगर डिविजिबल बाय 2 है तो फिर ये ऑड नंबर हो जाएगा, अदरवाइज ये इवन हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इवन ऑड, ये चीज आप समझ पा रहे होगे। तो उसी तरीके से हमें कंडीशन ऐसी लगानी होती है। तो उन सब चीजों को ऐड करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, एंड कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स एलिफ एंड एल्स होता है। ठीक है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट हमें हेल्प आउट करते हैं कि अगर हमें कोई कंडीशन वाला काम करना है तो वो चीजें हम कर पाते हैं। जैसे कि सपोज दैट अगर मैं बात करता हूं कोई कंडीशन की, ये इवन ऑड की बात करी, तो बहुत सिंपल से प्रोग्राम होता है एंड इस तरीके से लिखते हैं, इफ होता है एंड उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंडीशन लिखते हैं। मैं ये आपको सिंटैक्स में बताता हूँ। यहाँ पे हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, एंड पाइथन के अंदर हम इंडेंटेशन यूज करते हैं, सेमीकोलन नहीं यूज करते, तो इसके नीचे जाकर के हमें यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये होगा तो ये स्टेटमेंट्स हो गए, अदरवाइज अगर कुछ फेल होता है तो फिर ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे आएंगे। ओके, सो इस तरीके की कुछ कंडीशन होती है। इस तरीके से हम पाइथन के अंदर इफ एल्स एंड कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ कंडीशन बताता हूं। सपोज दैट क्या करता हूं, मैं एक ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाता हूं। सपोज दैट मैंने ए में कोई वैल्यू डाल के रखी हुई है 120 डाल के रखी हुई, ठीक है, एंड बी में मैंने कुछ वैल्यू डाल के रखी 135। ठीक है, अब मुझे चेक करना है ए वाली वैल्यू ऑड है या इवन है। तो मैं कैसे करूंगा, नॉर्मल सी बात है, अगर आप मैथमेटिकल्स के टर्म में जाओगे तो आपको कैसे बताना पड़ेगा, अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया तो ये नंबर क्या है, हमारा इवन नंबर है। अगर इसका रिमाइंडर हमारा 1 आ गया या 0 से बड़ा आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा। मतलब अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर, अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और भी आता है वो हमारा ऑड नंबर हो जाएगा। उस तरीके से हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं। तो कंडीशन लगाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिंटैक्स हमारा क्या होता है, मैं लगाता हूँ इफ ए मॉड्यूलो, ठीक, मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, अगर ये इसका रिमाइंडर, ये मॉड्यूलो साइन होता है, इससे रिमाइंडर हमें मिलता है। ठीक है, इसको अगर हम इससे डिवाइड करते हैं और इसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर इसका 0 आ जाता है तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, दिस इज अ ऑड नंबर। ठीक है, अदरवाइज अगर ये नहीं है तो फिर इंडेंटेशन अगेन चेंज हो गई। जो देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे इंडेंटेशन की भी बात कर लेते हैं। इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, ये जो है ये एक तो टैब की स्पेस आ रही होगी। ठीक है, ये जो टैब की स्पेस है इसके नीचे अगर मैं कुछ भी लिखता हूं तो वो ये इसके अंदर की चीजें होंगी। मतलब इसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके बाद की ये सारी की सारी कंडीशन चल जाएंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसके नीचे मैंने जो भी चीजें लिखी होंगी वो क्या हो जाएंगी, चल जाएगी। तो ये हमारा इवन नंबर हो गया। ठीक है,
एंड इसको भी हम ऐसे छोड़ देते हैं। ये हमारा ऑड नंबर हो गया। तो अब मैं इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करता हूं तो आप अब देख पाओगे क्या लिख करके है, दिस इज अ इवन नंबर, जो कि बिल्कुल सही है हमारा लॉजिक। लाइक अगर 120 एंड वही अगर मैं सेम लाइक बी वाली वैल्यू के लिए करता हूं तो क्या आ जाता है, बी डिवाइडेड बाय दिस इज अ ऑड नंबर। अगर मैं यहाँ पे कुछ और भी प्रिंट करता हूँ, लाइक सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे जाकर कुछ भी रैंडम चीजें प्रिंट करता हूँ यहाँ पे आकर के, ओके, तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, प्रिंट होंगी। ओके, मैं यहाँ पे भी जाकर के कुछ रैंडम प्रिंट करता हूं तो जो भी कंडीशंस लिखी होंगी वो सारी की सारी प्रिंट होती चली जाएंगी, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई और इसके ऊपर वाली कंडीशन कोई नहीं चलेगी। अगर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूं तो ये वाली कंडीशन चल जाएगी और ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी। तो इस तरीके से हम पाइथन के अंदर कंडीशन लगाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, लाइक एक और कुछ एग्जाम्पल देता हूं तो आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा। ये तो रहा ऑड इवन की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, लाइक सपोज दैट मैंने ए में किसी का नेम रखा हुआ है अभिजीत का, ठीक है, अभिजीत, एंड बी में नेम रखा हुआ है किसका, न्यूटन स्कूल का, ठीक है। अब आप देख पाओगे ये दोनों स्ट्रिंग क्या सेम है, बिल्कुल नहीं सेम है। अभिजीत एक अलग चीज होगी एंड न्यूटन स्कूल एक अलग चीज होगी। तो मैं यहाँ पे चेक करूं, इफ ए इक्वल टू बी, अगर ए बी के बराबर है तो हम लिख देंगे क्या, बोथ आर सेम, ठीक है। यहां पे हम एल्स में क्या कर देंगे, प्रिंट बोथ आर नॉट सेम, ठीक, ये हो गया। अब आप इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो आपको क्या लगता है क्या रहेगा भाई, नॉर्मल सी बात है, हम इफ एल्स कंडीशन लगाई है, इफ एल्स में कंडीशन हमने ये लिखी हुई है, ये हमारी कंडीशन थोड़े लॉजिकल पार्ट है, आपको दिमाग में लगा के चलना होगा, ठीक है। कंडीशन क्या करी, अगर ये ए वाली बी वाली के बराबर है तो फिर क्या हो जाएगा, बोथ आर सेम, अदरवाइज बोथ आर नॉट सेम। तो नॉर्मल सी बात है, क्या प्रिंट होगा, बोथ आर नॉट सेम। अगर मैं यहां पे लिख दूं अभिजीत, तो आप देख पाओगे ए में भी लाइक अभिजीत पड़ा हुआ है एंड यहां पे जो हम कंपैरिजन करवा रहे हैं ये भी अभिजीत करवा रहे हैं, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, बोथ आर सेम, नॉर्मल सी बात है। तो इस तरीके से आप कंडीशन स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। अब कंडीशन स्टेटमेंट अलग अलग लाइक सिनेरियो में अलग अलग यूज होती हैं, जैसे कि लाइक जब आपको चेक करना पड़ता है ये वैल्यू इसके बराबर है या ये बराबर है, या फिर कभी आपको कुछ और चीजें करनी होती है तो वहां पे आप इफ एल्स आराम से यूज कर सकते हो। अब देखो क्या होता है, अब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं ग्रेटर नंबर वाला, इसमें हम एक चीज और देखेंगे, लाइक ए में लाइक 10 वैल्यू पड़ी हुई है एंड बी में 20 वैल्यू पड़ी है एंड सी में पड़ी हुई है 30 वैल्यू, एक सेकेंड, 20 50 एंड 100, ठीक है। पाइथन के अंदर एलिफ कंडीशन होती है। एलिफ का मतलब क्या होता है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब अगर हमें 3-4 कंडीशन चेकआउट करवानी हो, लाइक इफ ए इज लेस देन 10 तो फिर प्रिंट करा दो ए इज लेस, लाइक कुछ भी हम प्रिंट कर सकते, गुड, ठीक है। अदरवाइज एल इफ ए इज लेस देन, like a is greater than 10 and यहां पे लगाते हैं a is less than greater than 10 and a is less than 50, तो फिर हम प्रिंट कराते हैं वेरी गुड। अदरवाइज एक और कंडीशन लगाते हैं एल इफ a is greater than 50 and a is less than 100, तो हम प्रिंट कराते हैं क्या, वेरी वेरी गुड, ठीक है। और अदरवाइज हम प्रिंट करा देते हैं कि प्रिंट एक्सी, ठीक है, एक्सीलेंट। अब उसके बाद अब हम इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वीक एक्सीलेंट आ रहा है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है क्या आ गई, ए की वैल्यू 10 से छोटी है ना, ठीक है। तो अब हम अपनी कंडीशन को चेकआउट करवाते हैं। तो सबसे पहले 10 के लिए क्या आ गया, एक्सीलेंट। यहाँ पे हमें वैल्यू को 10 से कम करना पड़ेगा क्योंकि हमने 10 यहाँ पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं 9 लिखता हूँ तो फिर हमारा क्या प्रिंट होगा, क्या गुड, क्योंकि लाइक 9 जो है वो 10 से कम है तो गुड प्रिंट होकर के आ गया। अब हमें चेक करना है कि वैल्यू हमारी 10 और 15 के बीच से, 10 से बड़ी और 15 से छोटी है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 11 डाल दिया। तो जब मैं 11 डालूंगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी, मतलब एलिफ वाली, ठीक है, एलिफ, वेरी गुड आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे 51 डालूंगा तो फिर ये वाली कंडीशन चलेगी,
वेरी 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 गुड वाली, ठीक है। अदरवाइज अगर नंबर 50 और लाइक 101 से होगा या फिर 100 से बड़ा होगा तो वो नॉर्मल सी बात है, एक्सीलेंट प्रिंट हो जाएगा। ओके सो ये चीज थी कि कैसे हम एलिफ एंड इफ एल्स एंड इन चीजों को यूज करते हैं, एंड आगे हम इनके बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे एग्जांपल देखेंगे। जब हम इसमें लूपिंग वगैरह चीजें यूज करेंगे तो काफी ज्यादा आपको समझ में आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उससे पहले वीडियो एंड करने से पहले वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। न्यूटन स्कूल के जो एनरोलमेंट्स है वो 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, एंड अगर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में नहीं पता है तो न्यूटन स्कूल के बारे में मैं बता देता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको कंप्लीट फुल स्टैक डेवलपर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, एंड इसमें आपको कोई भी फी नहीं देनी होती जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। ओके, 0 फी टिल प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी टॉप कंपनीज होंगी जो न्यूटन स्कूल से रिक्रूट करती हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, मॉक इंटरव्यूज एंड पर्सनल मेंटरिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का एक बटन मिलेगा जिसको आप क्लिक करके एक फॉर्म मिलेगा, एंड उस फॉर्म को अगर आप भरोगे तो आपको एक न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट की कॉल बैक आएगी जो कि आपको लाइक आगे की चीजें बताएगा कि कैसे क्या है। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप उससे पूछ सकते हो। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज डू इट एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।